सभी झंडा रोल के लिए बढ़े कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का अनुसरण करते हुए आप कार्यकारिणी, आप सुबोध शिक्षा समिति के स्तंभ है श्रीमान। आपके नेतृत्व में सुबोध शिक्षा समिति ने नित्य नई प्रतिमान स्थापित किए हैं। माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध, आप झंडा रोल के लिए झंडा वाले से प्रभार है। माननीय मुख्य अतिथि मंच की ओर बढ़ते हुए तथा सभी को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने हेतु जिस विचारधारा को 26 जनवरी 1950 को आत्मसात किया गया, उसे अमली जामा पहनाते हुए आज हम 73वें पायदान पर आ खड़े हुए हैं, जिसका न केवल हमें गर्व है अपितु हमारे राष्ट्र की एक निधि। धन्यवाद श्रीमान। कि मैं प्रगति प्रतिवेदन में पढ़ूं। सुबोध शिक्षण संस्थाओं में सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय लगभग सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का कीर्तिमान बनाए हुए है। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक दोनों ही क्षेत्रों में महाविद्यालय ने अपनी विशिष्ट छवि अंकित की है। सुबोध महाविद्यालय को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारतीय शिक्षा संस्थानों हेतु जारी रैंकिंग में 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान से एकमात्र निजी महाविद्यालय सुबोध महाविद्यालय द्वारा स्थान को पाना गौरव की बात है। महाविद्यालय को एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन द्वारा राजस्थान के श्रेष्ठ महाविद्यालय का दर्जा देते हुए प्रथम स्थान दिया गया है। वहीं अखिल भारतीय रैंकिंग में 17वां स्थान। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में लगातार 9 बार जनरल चैंपियनशिप पर जीत हासिल कर महाविद्यालय का केजीएफ में गौरव बढ़ाया है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू के आधार पर एसएसएन सुबोध पीजी महाविद्यालय के एमसीए संस्थान को प्रदेश में प्रथम स्थान प्रदान किया है। एमसीए संस्थान को 1000 अंकों में से 937 अंक प्राप्त हुए। एसएसएन सुबोध पीजी महाविद्यालय रामदास एसएसएन सुबोध पीजी महाविद्यालय रामदास की छात्रा श्रुति केशन एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जोशना अरोड़ा बीसीए ने राजस्थान विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महाविद्यालय की छात्रा ईस्था खंडेलवाल ने राज्य स्तरीय आरआरसी क्विज प्रतियोगिता में दूसरे स्थान प्राप्त किया है। महाविद्यालय ने अखिल भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप में राज्य स्तर पर 2 स्वर्ण एवं 3 रजत पदक प्राप्त किए। सुबोध पब्लिक स्कूल रामदास सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भी विद्यालय की सहभागिता रही है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में विद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सीबीएसई के पायलट प्रोजेक्ट स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस के लिए राजस्थान से इस एकमात्र विद्यालय का चयन किया गया है।
प्रियल भारद्वाज कक्षा 10, तनु पवार कक्षा 8, मेहर मिश्रा कक्षा 7 और वेदांत भाई कक्षा 7 को विज्ञान एवं तकनीकी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए चयन किया गया। प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपये विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा प्रदान किए गए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस राष्ट्र को राजशाही एवं अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिला के गणतंत्र दिवस घोषित किया। गणतंत्र की परिभाषा आप सबको मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो कि अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया है। हमारा राष्ट्र एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, 130-140 करोड़ की आबादी है और विशाल भूभाग पे स्थित है। इतने बड़े राज्य और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए गणतंत्र दिवस होना और हर गरीब से अमीर, हर निरक्षर से साक्षर तक जितने भी लोग हैं सबको अपने अधिकारों की और अपने कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। आज भी जब कोई राज्य अधिकारी उच्च से उच्च पद पे विराजमान है, वो संविधान की सौगंध लेकर के ही उस पद पे आरूढ़ होते हैं कि हमें संविधान के अनुसार अपने राष्ट्र का निर्माण करना। और आज के नेतृत्व में जिस तरह से राष्ट्रीयता की दिशा दृष्टिगोचर होती है, हम राष्ट्र को समेकित होकर के सारे कार्यों का संचालन हो रहा है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। हमारा राष्ट्र 800,000 वर्ष से गुलामी के अंदर रहा। पहले मुगलों ने अत्याचार करके और सब संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, फिर अंग्रेजों ने आकर के हमारी फूट और हमारी व्यवस्था का आलिंगन करके हम पे राज किया 300 वर्षों तक। बहुत कठिन दौर से ये राष्ट्र गुजरा है। हमारी जो लाइब्रेरीज, जो शिक्षा के केंद्र, जो हमारी संस्कृति के प्रतीक थे, उनको लोगों ने नष्ट भ्रष्ट किया। लेकिन आज हम एक सुखद घड़ी में जन्मे हैं और यहाँ बैठ के जो बातें कर रहे हैं वो यही है कि हमें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हुए, समाज के प्रति समर्पित होते हुए, परिवार एवं स्वयं के प्रति समर्पित होकर के जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। ये मानव जीवन बार बार तो आएगा नहीं। जो भी कुदरत ने हमको जन्म दिया और हमको इस लायक बनाया कि मनुष्य योनि में है और हमें इसको सफल करना है। क्योंकि जीवन तो एक पेरिशेबल कमोडिटी है, वो कभी नहीं रुकती है, उसका क्षय होता ही रहता है। सार इसमें है और समझदारी इसी में है कि उन क्षणों को हम जीवन के कल्याण में, अपने खुद के कल्याण में, औरों के कल्याण में, समाज के कल्याण में, गरीब और पीड़ित लोगों के कल्याण में, ऐसे क्षेत्रों को शिक्षित करने के काम में लगाने, राष्ट्र को सशक्त बनाए। राष्ट्र सशक्त होगा तो ही हम सुख और सुकून से रह सकेंगे। जिस घर की दीवारें मजबूत नहीं हो और उसका मुखिया जोरदार नहीं होगा तो वो घर बिखर जाता है। जैसे हमारा राष्ट्र भी बिखरा हुआ था और बिखरा हुआ हमने बहुत सदियां पार कर दी बिखरे हुए आपस में लड़ लड़के। लेकिन अब ये वक्त आ गया कि हमें एकत्रित होकर के पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ और पूर्ण भावना के साथ में हमें अग्रसर होना है। हमारे राष्ट्र को ऊंचा लाना है, हम सबको अपने आप को ऊंचा लाना है, गुणों को ग्रहण करना है और दुर्गुणों से दूर रहना है। मेरा छोटा सा प्रतिवेदन, ये तो छोटी बात है। हम तो महान संतों से और जो 5 महावर त्यागी है, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है और कोई सांसारिक अभिलाषा नहीं है,
न कोई सांसारिक साधनों का उपयोग करते हैं, ऐसे महान आत्माओं के संपर्क में आने का और उनकी चरण वंदन करने का अवसर होता है। इसलिए थोड़ी सी बातें समझ में आती है कि आप सब लोग शिक्षाविद हो, समझदार हो, बच्चों को पढ़ाते हो, दूसरों को शिक्षा देते हो, आपको मैं ज़्यादा क्या कहूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस अवसर का पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिवादन। जय हिंद। लोकप्रिय मंत्री कह सकता हूँ या हमारे स्पोर्ट्स के कर्णधार कह सकता हूँ, माननीय सुनील सिंह साहब बोथरा, वाइस प्रेसिडेंट साहब श्री आरती जैन साहब और मेरे सभी सुबोध शिक्षा समिति के सदस्यगण, सुबोध शिक्षा समिति के सभी प्रधान यहाँ विराजे हैं। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड समय चल रहा है, बड़ी इच्छा होती है कि बड़ा प्रोग्राम हो, लेकिन पिछली बार भी हमने आरती जैन साहब ने कहा था कि शायद अगली बार ऐसा मौका मिले कि अपन मना सकें, लेकिन ये आपके माने कुदरत को ये मंजूर नहीं था। लेकिन हमें भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि ये संकट जल्दी से जल्दी निपटे और अपन फिर वही स्पीड से जो अपन 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो फंक्शन मनाते हैं, जिसकी चर्चा पूरे जयपुर में रहती है कि इनका फंक्शन बहुत अच्छा होता है, तो उसकी हम फिर इंतजार करते हैं। और अभी जैन साहब ने सुबोध की सभी गतिविधियां जो भी प्रोग्रेस हुई उसकी हाईलाइट आपको दिखाई पड़ते ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और एक बात और बताता हूँ, अभी 2 दिन पहले ही सुबोध MCA का रिजल्ट आया था। पहली 10 में से 3 पोजीशन सुबोध MCA इंस्टीट्यूट की है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम सभी के लिए गर्व की बात है और अपने को अभी और आगे बढ़ना है, अभी अपने को रुकना नहीं है। आप सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप सभी यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।